भी जिड्डा वड्डा हाथी हुंदा इस तरीके दे नाल प्राइसिस वध रहीआं ने। कच्चे तेल जिहड़ा खाण वाला 75 रुपये तो 190, दाल 80 तो 130, इन्ने तो मुर्गी आ जाती है खंभां वाली, समझदे नहीं, मुर्गा दाल एक बराबर। इहदा असर गरीब ते मिडल क्लास ते किसान ते 95% पंजाब ते हिंदुस्तान ते पैंदा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। जी हाँ, ये कहावत आज लागू होती है नवजोत सिंह सिद्धू से। जी हाँ, वही नवजोत सिंह सिद्धू जो आए दिन कोई ना कोई नया बवाल खड़ा करते ही रहते थे। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू जो हमेशा से अपनी ड्रामेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप को बहुत बड़े पॉलिटिशियन कहते हैं, बहुत बड़े राजनेता कहते हैं, लेकिन लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के दिमाग से कभी कॉमेडी गई नहीं। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू को आपने कॉमेडी शो में भी देखा होगा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने मिक्स प्लेट बनाने की कोशिश की। नवजोत सिंह सिद्धू के ज़हन से कभी कॉमेडी गई नहीं और पॉलिटिक्स में आने के बाद सीरियसली उन्होंने पॉलिटिक्स को लिया नहीं, किसी पार्टी को सीरियसली लिया नहीं। बीजेपी में रहे, वहाँ पर छीछा लेदर उन्होंने किया, इसके बाद बीजेपी से जाना पड़ा। कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस में भी बात नहीं बन पाई और सीधे तौर पर देखने को मिला कि नवजोत सिंह सिद्धू ना यहाँ रह पाए ना वहाँ रह पाए और ऐसे में सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू का हाल वही हुआ जो गड्ढे में किसी के गिरने पर होता है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। दरअसल आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज कई बड़ी खबरें निकल कर सामने आई। जी हाँ, जिनमें से पहली बड़ी खबर आजम खान को लेकर थी। आजम खान को आखिरकार कोर्ट से बड़ी राहत मिल ही गई। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी खबर सामने आई। शाम होते होते कई बड़ी खबरों का सामने आना ये बताता है कि किस तरह से इस वक्त जो राजनीति का माहौल है वो काफ़ी गर्माया हुआ। ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला भी चल ही रहा है। ऐसे में बैक टू बैक करके तमाम बड़ी खबरें सामने आती हैं और कांग्रेस पार्टी को झटका लगता है। सुनील जाखड़ का जिक्र करना भी जरूरी है। सुनील जाखड़ जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू जैसी तैसी राजनीति कांग्रेस में कर तो रहे थे, लेकिन दाल नहीं गल पाई, या यूं कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी के खिलाफ बात करना भारी पड़ गया। नवजोत सिंह सिद्धू बीते काफ़ी समय से महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर के दाम को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर आए दिन प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा ही दिन ये भी देखने को मिला। नवजोत सिंह सिद्धू एकदम राजा की तरह हाथी पर बैठे थे और हाथों में पोस्टर बैनर था और हाथी पर बैठकर सवारी कर रहे थे और LPG गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं दोबारा से, उस पर जो है लोगों को समझा रहे थे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को ये नहीं पता था कि अब जो उन पर होने वाला है या उनके लिए अब जो खबर आने वाली है वो खबर सही नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर खबर आती है। खबर ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू को आज से 32-33 साल पुराने मामले में 1 साल की सज़ा हो गई है। जी हाँ, बहुत पहले 1000 रुपये के जुर्माने पर वो छूट गए थे, लेकिन 32-33 साल मामले की जब दोबारा सुनवाई हुई और 1 साल की सज़ा हुई तो सीधे सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अब भारी पड़ गया है बीजेपी से पंगा लेना। बीजेपी से पंगा लेकर भाई नवजोत सिंह सिद्धू फंस गए और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। भाई 1 साल जेल में रहना और कैसी रहेगी नवजोत सिंह सिद्धू की डेली लाइफ, दिनचर्या कैसे रहेगी, शाम कैसे रहेगी, सुबह कैसे रहेगी, इस पर भी बात करते रहेंगे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का हाल तो बुरा हो गया। जो नवजोत सिंह सिद्धू खुद को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकल पड़े थे, जो खुद को पंजाब का राजा समझ रहे थे, वो नवजोत सिंह सिद्धू आज सेवक के लायक भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस इस पर खामोश है। जी हाँ, दरअसल खामोश इसलिए भी है क्योंकि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कांग्रेस पार्टी पर लगातार नवजोत सिंह सिद्धू एक के बाद एक निशाना साधते रहे। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी आलाकमान को घेर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू की कैप्टन से नहीं बनी, नवजोत सिंह सिद्धू की भाई चन्नी से नहीं बनी और ऐसे में पंजाब चुनाव सिद्धू की गलती की वजह से पंजाब पूरा कांग्रेस हार गई। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जैसा रहा है व्यवहार या जैसा उनका पार्टी के नेताओं के साथ रहा, वो साफ तौर पर बताता है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे नेता हैं जो ये चाहते थे कि बस उन्हें जिम्मेदारी दी जाए
और वही राजपाट संभालते नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिलहाल मैं कुछ अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कैसे रहने वाला है और क्या वाकई सिद्धू का जेल जाना कांग्रेस उन्हें भूल जाएगी। भाई भूले भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी और कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो ऐसे में जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। तो नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी समय से जो काम कर रहे थे और आखिरकार एक वार उन पर होता है और सीधा 1 साल की सजा। यहाँ पर देखिए मेरे सहयोगी मौजूद है, सुबह से शाम तक ये लोग खबरों पर नज़र बनाकर रखते हैं और जो आज बड़ी खबर आई है हमारे सहयोगियों ने कवर किया। मैं मृत्युंजय के पास वापस चलना चाहूँगा और जैसे कि मृत्युंजय भी सिद्धू को लेकर खबर कर भी रहते हैं। मृत्युंजय, मेरा सवाल ये रहेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो नवजोत सिंह सिद्धू जैसा कर रहे थे आखिरकार फल मिल ही गया ना उनका। देखिए, उनकी गिरफ्तारी की बात करें, जैसे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राहुल, 1988 का मामला है, 1988 का मामला है, गैर इरादतन हत्या का मामला था ये, जो रोड रेस का मामला था, और उसके बाद ऐसा देखा गया कि 1000 रुपये का जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। अब जो कि पीड़ित परिवार था, उन्होंने रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका डाली, क्योंकि एक लॉ होता है कि आप दोबारा से रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। उस रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया और उसको लेकर के पता चला कि हाँ वाकई में देखिए हत्या तो हत्या होती है, चाहे आप गैर इरादतन करें या फिर जानबूझकर करें, आखिरकार आपने किसी की जान लिया। तो उसको लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू को अब 1 साल के लिए जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ की वजह से, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू को थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट था जिसने उन्हें बचा रखा था। मैं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल सपोर्ट था, इस वजह से वो जेल से बाहर थे। अब पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, वो फंस चुके हैं। अच्छा मृत्युंजय, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा, जो कांग्रेस पार्टी आए दिन कभी गैस सिलेंडर को लेकर सड़कों पर उतर जाती है, महंगाई को लेकर सड़कों पर उतर जाती है, आज क्यों खामोश है, आज क्यों सन्नाटा पसरा हुआ है? नवजोत सिंह सिद्धू इतना बड़ा चेहरा, 1 साल की सजा हो गई, राहुल, प्रियंका और सोनिया, उन्होंने तो ऐसी चुप्पी साध ली है जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू कौन है या उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। राहुल, आपने कहावत सुनी है, जिस खाली में खाया उसी में छेद किया, वो जिक्र कर भी रहा था। वैसा ही कुछ काम नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है। जिस पार्टी से आपने पार्टी छोड़ी पद के लालच में, दूसरी पार्टी में, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, उस पार्टी के बड़े नेताओं को आपने गाली गलौज करनी शुरू कर दी, उनके खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। वो उस पार्टी आपके अंतर कले की वजह से वो पार्टी चुनाव भी हार गई। उसके बावजूद भी आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो पार्टी अगर आपको सपोर्ट करेगी तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। फिर जी, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और जिस तरह से मेरे सहयोगी ने साफ तौर पर बताया, भाई जिस पार्टी के साथ आप जुड़े रहे उसी की जड़ खनने का काम आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, तो कांग्रेस क्यों कांग्रेस क्यों नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन करे? तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू ने जैसा किया वैसा पा रहे हैं। मेरे सहयोगी आशिफ भी मौजूद है हमारे साथ। और आशिफ, आज की यही बहुत बड़ी खबर कांग्रेस को लेकर आई, जो नवजोत सिंह सिद्धू हाथी पर राजा बनकर एकदम आलीशान तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि जल्दी हाथों में हथकड़ी लगेगी और उसी हाथी से नीचे उतरकर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल राहुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक तरफ जहां जो है कांग्रेस को हराने वाले और कांग्रेस को ख़त्म करने वाले अगर किसी नेता का नाम होगा तो वो नवजोत सिंह सिद्धू ही होगा। पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। और आज मुझे लगता है कि जेल हुआ है तो उसके परिवार के लिए एक मसला होगा, लेकिन आज जिसकी वजह से वो जेल गए हैं, मृत्युंजय ने बता ही दिया सहयोग किस वजह से, तो मैं तो बोलूँगा उनके परिवार के लिए एक बड़ा दिन है। लेकिन एक तरफ जहाँ वहाँ दिक्कतें तो बहुत हैं कि पंजाब में खास करके नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, कि जिन कार्यकर्ताओं को उन्होंने परेशान किया चुनाव के वक्त, जिन कांग्रेस नेताओं को उन्होंने तकलीफें पहुंचाई अपने गुरूर में, अपने अहंकार में, आज वो बहुत खुश होंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ही उड़ रहे थे, रायता फैला रहे थे और आज उन्हें जो है सबक मिल गया, भले ही इसे सीखे न सीखे। एक अच्छी बात आप अभी मृत्युंजय से बात कर रहे थे कि आज प्रियंका गांधी कहाँ हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। आज चन्नी कुछ नहीं बोल रहे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राहुल कि देखिए आज इन लोगों ने पूरी तरह से सांप सूख गए, इन लोगों को आंख बंद कर लिया है। हार्दिक पटेल का इस्तीफा, सुनील जाखड़ का इस्तीफा, कांग्रेस खत्म होती जा रही है, इस्तीफा पे इस्तीफा, और इन लोगों को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कि ये लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। और कांग्रेस, इसके चक्कर में कांग्रेस खत्म का बद से बदतर हालत होता जा रहा है राहुल। अच्छा आशिफ, मेरा एक सवाल ये रहेगा, जिग्नेश मेवानी को छुड़ाने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, क्या वही जोर रहेगा सिद्धू के प्रति, या फिर ठीक है सिद्धू को जेल हुई है तो ठीक है जाने दीजिए? बिल्कुल, देखिए नहीं, जिग्नेश मेवानी और इसके सिद्धू की बात करें तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वो विधायक है, निर्दलीय विधायक है, उनका पकड़ है। और सिद्धू को हम लोग सिर्फ जानते हैं कि सिर्फ नेताओं पे जो है आवाज़ उठाते हैं, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते हैं और सिर्फ इस जुगाड़ में रहते हैं कि कहाँ
मंत्री का पद मिल जाए। जो कांग्रेस में भी इसी जुगाड़ में थे, जब वहाँ नहीं हुआ तो फिर देखिए आम आदमी पार्टी की चापलूसी करने लगे, फिर वहाँ भी नहीं मिला तो फिर धरना देने लगे, और आज जब धरना देने गए तो आज देखिए अफसोस की बात है कि जेल हो गई। और नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा करना भी नहीं चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियाँ क्या है, कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है। लेकिन आज सत्ता की लालच इतनी गंदी है राहुल कि कहाँ ये सब समझ पाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की अब कहानी खत्म हो गई पूरी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की कहानी अब खत्म हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू पे जितने मुहावरे कहे जाना कम पड़ेंगे। बिन पेंदी का लोटा, नवजोत सिंह सिद्धू को मैं जरूर कहूँगा देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को हमने देखा भाई दाल नहीं गली कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करने लगे, भगवंत मान की तारीफ करने लगे, कभी भगवंत मान की बुराई करते, कभी तारीफ करते, और सीधे तौर पर ये कहावतें जो हम कह रहे हैं ये नवजोत सिंह सिद्धू पर लागू होती है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सीधे तौर पर बीजेपी में बात नहीं बनी, कांग्रेस में बात नहीं बनी, आम आदमी पार्टी में, तो ये बिन पेंदी के लोटे जो बने रहे ना नवजोत सिंह सिद्धू, तो सीधे तौर पर ये बता रहा है कि भाई जहाँ जहाँ आस थी वो भी टूट गई है। और सीधे तौर पर हम देख लेते हैं कि मौजूदा समय के हालात वो सीधे तौर पर इशारा करें। मेरे सहयोगी आमिर, जिन्होंने अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बहुत बारीकी से आजम खान को लेकर जिक्र किया, चीज़ों को समझाया, मैं इनके पास दोबारा आना चाहूँगा। आमिर, बिन पेंदी का लोटा हम नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी में धोखा किया, कांग्रेस में धोखा किया, आम आदमी पार्टी में जा रहे थे, लेकिन पता चल गया कि भाई ये पार्टी के लायक नहीं है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस का कुछ रोल रहेगा सिद्धू को छुड़ाने में, या ठीक है सिद्धू गए कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अभी खुद को भी समेट नहीं पा रही है। और सिद्धू की जहाँ तक बात है, पॉलिटिकल सपोर्ट गया, सिद्धू गए, ठीक है। तो अब रह गया सवाल कि आगे क्या होगा। तो सिद्धू के पास अभी एक ऑप्शन है, कोर्ट ने अभी एक ऑप्शन दिया कि आप औपचारिक जो है कि पिटीशन डाल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शायद उसमें कुछ सुनवाई हो। अगर जब तक सिद्धू बीजेपी या कोई और पार्टी से हाथ ना मिला लें, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा उनको, तब तक वो, मुझे नहीं लगता कि इस केस में उनका कुछ हो पाएगा। अच्छा आमिर, मेरा एक सवाल ये रहेगा, बीजेपी से पंगा लेकर फंस गए नवजोत सिंह सिद्धू, काफ़ी समय से पेट्रोल डीजल महंगाई, गैस सिलेंडर, और देखा सरकार ने अच्छा बहुत धरना प्रदर्शन हो रहा है, चलो इन्हें रेस्ट दे दो। अब नहीं, जहाँ तक बात है बीजेपी की नहीं बात है, रूलिंग पार्टी, अगर सेंट्रल में जिसकी पार्टी है, अगर आप उसके अपोजिट जाते हैं, विपरीत धारा में बहते हैं, तो फिर आप बह ही जाते हैं, ठीक है। तो अभी सेम सिद्धू के साथ हुआ, जिग्नेश मेवानी के साथ हुआ, और भी पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये रहेगा, अपनी करनी भुगत रहे नवजोत सिंह सिद्धू या सच्चाई का साथ देकर फंस गए? ये सवाल तो काफ़ी कठिन है। करनी तो उनकी अच्छी थी, वो पॉलिटिकल अपना पार्टी स्थिर नहीं कर पाए कि हम बीजेपी में रहें या कांग्रेस में रहें। लेकिन हाँ, महंगाई के खिलाफ बोल रहे थे, बेरोज़गारी के खिलाफ बोल रहे थे, वो अच्छा था उनका। तो अब इसके स्टैंड में तो मैं हूँ उनके साथ, लेकिन बाकी इन फ्यूचर उनसे जो भी गलती हुई, 1988 का शायद उनका ये केस था और कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सज़ा दी है, तो वो पीड़ित के फैमिली के लिए भी एक अच्छा दिन है, क्योंकि उनको 1000 मुआवजे पे ये केस को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन फिर से उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला और कोर्ट ने 1 साल के लिए उनको जेल दिया। तो मुझे लगता है कि पीड़ित परिवार के लिए ये काफ़ी अच्छा दिन है। तो उनके हिसाब से मुझे ये सही लग रहा है कोर्ट का निर्णय। कोर्ट का निर्णय ठीक है। ये आमिर बहुत बेहतरीन जानकारी उन्होंने बताई, बारीकी से बताया। और देखिए वो कहते हैं ना कि आज भी जो है कोर्ट पर जो विश्वास किया जाता है, न्यायपालिका पर जो विश्वास किया जाता है, और अभी भी माना जाता है कि हाँ सच्चाई जिंदा है, सच्चाई सामने आ ही जाती है, और इंसाफ करने वाला एक और जहाँ भगवान है तो दूसरी और न्यायपालिका पर इसलिए सबको विश्वास है। और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इससे जो पीड़ित परिवार है वो खुश है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई। इसीलिए देखिए न्यायपालिका पर विश्वास हिंदू पक्ष जता रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर, मुस्लिम पक्ष जता रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू की हालत आज ऐसी हुई पड़ी है कि नहाए क्या और निचोड़ें क्या। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जितनी कहावतें कहें कम पड़ेंगी, क्योंकि मेरे ज़हन में बहुत सारी कहावतें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने कह दिया भाई ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू की जो हालत है वो उसके खुद जिम्मेदार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू वो नेता जो पार्टी के खिलाफ जहर उगलते रहे, नवजोत सिंह सिद्धू वो नेता जिनकी बीजेपी में नहीं बनी, कांग्रेस में नहीं बनी, और आखिरकार कहीं ना कहीं उन्हें मुंह की खानी ही पड़ी। तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह की उम्मीद जता रहे हैं शायद वो होती नजर नहीं आएगी। अब 1 साल जेल में रहेंगे, देखते हैं आखिरकार क्या स्थिति रहती है। तो फिलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।